नड्डा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, मुख्यमंत्री संबोधित कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारियों को और आप सभी को। जब हम सवेरे 6 बजे निकलते थे तो आप भी हमारे साथ पूरी मेहनत के साथ में लगातार फॉलो करते हुए काम कर रहे थे, तो इसलिए ये पूरी टीम ही बधाई की पात्र है। एक बार चाहूँगी कि जोरदार तालियां। आज 100 दिन पूरे होने पर हम लोग अपनी एक वर्कबुक मीडिया के सामने इसे विमोचन कर रहे हैं और ये इसे मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं बोल रही हूँ, ये मात्र वर्कबुक ही है जो कि दिल्ली की विकास यात्रा को का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लास्ट में एक बार दोबारा कर देंगे। ये जो किताब है इसे मैं रिपोर्ट कार्ड ना कह के वर्कबुक कह रही हूँ। ये विकास यात्रा का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लगातार सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों का जुड़ाव होता जाएगा। ये तो दिल्ली सरकार देखिए एक अपने 100 दिनों की रिपोर्ट को पेश कर रही है और सभा पर बड़े कार्यक्रम, हर वार्ड पे बड़े कार्यक्रम, जिनमें हमारे दिल्ली के केंद्र सरकार के मंत्री, हमारे सांसद, हमारी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, हमारे विधायक, निगम पार्षद पहुंच करके ना केवल अपने 100 दिन के कार्यों का ब्यौरा देंगे बल्कि आने वाले समय के लिए भी जनता के सुझाव, योजनाओं को भी लेंगे। हम लोग कल 31 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम के माध्यम से 100 दिन के हमारे प्रयासों का पूरा विस्तृत ब्यौरा भी देंगे। आज जो दिल्ली में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार के साथ ताल में ताल मिलाकर के काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने लगातार जनता के हित में कार्य करने के निमित्त अनेक नीतिगत फैसले भी लिए हैं और हम सब जानते हैं कि पिछली जो सरकारें थी जिन्होंने अरबों रुपए के शीश महल में बैठ के, करोड़ों रुपए के पर्दे ढांप के और लाखों रुपए का टीवी देखते हुए भ्रष्टाचार के पैसों से सौजन्यित अपनी वाहवाही सुनने के अलावा कुछ किया नहीं। वो नाम करने वाली सरकार थी, ये काम करने वाली सरकार है। वो 10 साल के भ्रष्टाचार का मेवा खाने वाली सरकार थी, ये 100 दिन की सेवा करने वाली सरकार है। तो अपने एक एक दिन जो हमने जनता के हित में कार्य किए, वो हमारा प्रयास था जनता के विश्वास को आगे बढ़ाने का। हम सब अपने इन कार्यों के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, जनता को अपना कार्यों का ब्यौरा भी देंगे और इसी प्रकार से एक पैम्फलेट भी हमने रखा है जिसमें हमने सरकार के सभी कार्यों का कुछ कुछ ब्यौरा भी बताया है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि यदि इस चुनाव के बाद दिल्ली ने सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ पाई है तो वो जनहित में कार्य करने वाली उनकी अपनी सरकार जो 24/7 जिसका लक्ष्य केवल दिल्ली और दिल्ली की जनता है। हमारा एक एक दिन, हमारा एक एक क्षण दिल्ली की भलाई को समर्पित रहा और इस प्रकार से इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की एक विस्तृत योजना पे हमें काम करना है।
विकसित भारत, विकसित दिल्ली, इस लक्ष्य के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी आज भोजन पे आमंत्रित हैं और कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम में भी आप सभी को मेरी ओर से सादर आमंत्रण है। और ये जो पैम्फलेट है, ये हम दिल्ली के हर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मंडलाध्यक्ष इस पैम्फलेट को हर घर तक पहुंचा करके जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को पूरी स्पष्ट रूप में उन तक लेकर के जाएंगे और इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाना ही सरकार का आगे का कार्य है। इस पैम्फलेट को हम रिलीज अरे स्टिल सरकार है, दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हुए इस बुकलेट में 100 दिनों में जिस विजन के तहत दिल्ली सरकार ने काम किया है उस विजन को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया। साथ ही ये भी बताया कि कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ उनकी कैबिनेट मौजूद है, आशीष सूद मौजूद हैं और तस्वीरें वहाँ से जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन सेवा में इस पोस्टर के तहत उन्होंने इस बुकलेट को रिलीज़ कर दिया है। साथ ही कहा है कि कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि आखिर 100 दिनों में क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से काम किए हैं, क्या विजन है। दिल्ली के जो तमाम इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को भी उसी कार्यक्रम में एड्रेस किया जाएगा। कुछ मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर से सुने। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी मुख्यमंत्री, एक ऐसे मंत्रीगण जो पूर्णतया केवल और केवल दिल्ली की जनता को समर्पित रहे। उनका ध्येय बाकी राज्यों में जाके राजनीति करने जैसा नहीं। उनका ध्येय जिसने उनके चुन के भेजा उनके लिए नीतिगत फैसले करना, उनके लिए काम करना, उनको सुख सुविधाएं देना और पूरी की पूरी दिल्ली को एक नए मॉडल के रूप में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली को देने के लिए काम करने वाली सरकार। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी इस 100 दिनों की मैं कह सकती हूं। लेकिन यह विपक्ष जो है निशाने साध रहा है, कह रहा है कि क्या हुआ यमुना की सफाई का, क्या हुआ स्कूल की फीस का, क्या हुआ तमाम पोल्यूशन का। मैंने जो बजट प्रस्तुत किया 1 लाख करोड़ का, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लगी है और जो हमारे इनकम के सेगमेंट है उसमें कोई लीकेजेस ना हो। पूरी डिपार्टमेंट तैयारी के साथ जनता की सुविधा देते हुए उस पर कार्य करें और पहले से भी अधिक हमें जीएसटी के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये भी सरकार की मैं कार्य कुशलता को इसके लिए पूरे नंबर देना चाहूँगी। ये जो महिला सम्मान राशि है उसकी अभी घोषणा नहीं हुई है कि कब आखिर आएगी महिलाओं के खाते में, इसको लेकर तमाम सारे सवाल। मुझे लगता है कि ये जो समय अभी गुजरा है ये कम समय है एक विस्तृत
और फुल प्रूफ योजना इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज दिल्ली की उन बहनों को जो इसके लिए जांची जाएंगी, जिनको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उनके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से उस योजना को पब्लिक के बीच में लेके जाना, क्योंकि ये वन टाइम योजना नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि लगातार हर महीने जो महिला समृद्धि योजना की राशि उन बहनों तक जानी है। हम नहीं चाहते कि एक भी बहन जो कि उस कैटेगरी में आए वो छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। योजना शुरू होगी और योजना उस हर बहन तक पहुंचेगी जिसके लिए वो योजना बनाएंगे। Ma'am, we have arranged for lunch. May I request for your permission all our esteemed colleagues from media they can join us for lunch, please. Thank you. तो देखिए वो तमाम योजनाएं जो शुरू अभी तक नहीं हो पाई है और जिसको लेकर सरकार ने वायदा किया था, चाहे महिलाओं को सम्मान निधि देने की बात हो या फिर त्योहारों में सिलेंडर देने की बात हो, ये तमाम वायदे थे जो प्रदेश सरकार की तरफ से तब किए गए थे जब वो चुनावों में आए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई छूट ना जाए, इस वजह से ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है कि हर एक ज़रूरतमंद को जो सुविधा हम देना चाह रहे हैं वो सुविधा मिले, वेस्ट ना हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुकलेट जारी कर दिया। थोड़ी देर में देखिए डिटेल्स भी आने लगेंगे और कल कार्यक्रम का आयोजन होगा। उस कार्यक्रम में पूरा ब्यौरा भी दिया जाएगा कि आखिर हर सेक्टर में, फिर चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर सेक्टर में किस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या है उनका विजन, जो तमाम इश्यूज़ है जिससे दिल्ली की पब्लिक परेशान है, जिस कानून, जिस विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस की बढ़ोतरी को लेकर कानून बनाया जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें देखिए उसमें मेंशन होंगी। सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या उनका एजेंडा है अगले 5 सालों के लिए, जो दिल्ली के कोर इश्यूज़ हैं, फिर उसमें यमुना सफाई भी आ जाती है, उसके लिए उनका आखिर क्या प्लान है। हालांकि वायदा ही उनका ये था कि 3 साल में यमुना का प्रदूषण वो ख़त्म कर देंगे, तो उसके लिए वो किस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे, उसका ब्यौरा भी कल के कार्यक्रम में दिया जाएगा। दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी, अधिकारियों से कैसे काम करवाया जाएगा, उसका ब्यौरा भी वो कल देंगे। और अभी तक उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं ये सब भी बताया जाएगा। कई जगहों पर जाकर उद्घाटन, लोकार्पण हुआ है, चाहे वो पानी की पाइपलाइन हो और पानी की निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या, क्योंकि अभी मानसून का टाइम आने वाला है और उस दौरान जल भराव की स्थिति बनेगी और हर साल इसी तरह से जल भराव हो जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी पुराना ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली में, जो ब्रिटिश काल से बना हुआ है और एक बड़ी वजह ये भी है, लेकिन फिर नाली की सफाई और उससे गाद निकालना ताकि वो ओवरफ्लो ना हो, उसको लेकर सरकार कैसे काम करेगी, वो सब भी कल ब्यौरा मिल सकता है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, एक बुकलेट भी जारी हुई है, क्या आपके पास भी है, क्या क्या मेंशन किया है उन्होंने उसमें? और देखिए बुकलेट जारी की गई है और चीज़ें लिखी गई जो 100 दिन का उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 7,000 कई चीजें हैं, जिसमें करने के लिए 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट सीपी जिसे कहते हैं उसको चलाने का निर्णय किया। छोटे नालों की सफाई शुरू, बरसों जिसे सिर्फ कहते हैं। आपकी आवाज़ राहुल हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लौट रहे हम आपके पास वापस। एक बार दोबारा से राहुल को ज़रा कनेक्ट करिए। रेखा सरकार के 100 दिन देखिए आज पूरे हो चुके हैं और 100 दिनों में रेखा सरकार किस विजन के तहत काम करते हुए आगे बढ़ी, विकसित दिल्ली बनाने के लिए, क्लीन दिल्ली बनाने के लिए क्या उन्होंने काम किए हैं और क्या वो आगे और काम करना चाहते हैं, क्या उनका विजन है, क्या नीतियाँ योजनाएँ हैं उनके, उन सब को लेकर रेखा सरकार की तरफ से एक बुकलेट जारी की गई है और कल कार्यक्रम का आयोजन होगा, जो उन्होंने जिसको लेकर जानकारी भी दी और बताया है उन्होंने कि किस तरह से हम आगे काम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है दिल्ली सरकार पर निशाना साधने का। राहुल एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हमारे साथ। राहुल कंटिन्यू कर सकते हैं अब आप। देखिए जैसे जो मैंने बताया था उसके अलावा 7 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्वास किया है। उपला में 124 एमसीसी के नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी शुरू करने की तैयारी कर दी है सरकार। अमृत 2.0 के तहत 8 परियोजनाओं को 804 करोड़ की मंजूरी दिया गया है।
उसके अलावा पूरी दिल्ली में पानी आपूर्ति के लिए कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। 1167 जीपीएस युक्त जल टैंकर चलाकर टैंकर माफिया पर जो उनकी तरफ से दावा किया है कि प्रहार किया है। पानी और सीवर की व्यवस्था सुधारने के लिए पहली बार 9,000 करोड़ का मेगा बजट प्रावधान किया है। 70 नए ट्यूबवेल चालू किए गए। दक्षिणी दिल्ली के 1.5 लाख लोगों को सीधा लाभ इसमें दिया गया। पानी और सीवर की बिछाने का कार्य किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री विकास निधि के तहत 1400 करोड़ जन सुविधाओं के लिए तय। दिल्ली में तीनों आपराधिक कानून लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू। सेवा बस्ती तथा रैन बसेरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 696 करोड़ का दिल्ली के बजट में विशेष प्रावधान। भ्रष्टाचार हटाने और पारदर्शिता लाने हेतु न्याय की 5 रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लगाया गया। हर गरीब को मुफ्त इलाज देने की बात की गई। वय बंधन योजना लागू किया गया। 70 के आयु से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख तक का फ्री इलाज जो कि आयुष्मान के तहत आता है। उसके साथ ही साथ दिल्ली की सेहत सुधारने के लिए 12,826 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण की योजना शुरू की गई और सभी सरकारी अस्पतालों में बनेंगे जन औषधि केंद्र। सरकारी अस्पतालों में लग रही है 30 डायलिसिस मशीनें। 6 मोबाइल डेंटल वैन रोज कर रही है 40 मरीजों का इलाज। ये 100 दिन का इनका जो कार्य किया है। दिल्ली की गरीब बहनों को 2500 देने की बात की गई है। प्रतिमाह देने के लिए बजट में 5100 करोड़ की मंजूरी दी गई और बनेंगे 2 सखी निवास छात्रावास भी। पहली बार दिल्ली के स्कूलों में स्कूल फीस रेगुलेशन बिल लागू किया गया। ITI पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए प्रतिमाह 1000 का स्टाइपेंड का प्रावधान यहाँ पर दिया गया। उसके साथ ही साथ 75 वर्ल्ड क्लास GM श्री स्कूल की स्थापना को हरी झंडी। 125 लाइब्रेरी को डिजिटल करने डॉक्टर कम भाषा प्रयोगशालाएं मंजूर की गई। ये सारी जो कि बुकलेट्स में अपना इन्होंने जानकारी दी है कि 100 दिन का इनका पूरा एजेंडा जो रहा था 100 दिन का कार्य रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर ये भी कहा गया कि पिछली सरकारें नाम करती थी, हम काम करते हैं। काम के आधार पर ही हम यहाँ पर और ये ठीक है।